अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम अशरफ अली। आप देख रहे हैं हिकमत अशरफिया चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ कि किस वक़्त हम बिस्तरी और मुबाशरत करें। चूँकि बहुत सारे दोस्तों और अहबाबों का ये कमेंट्स हुआ करता है कि भाई हकीम साहब ये बताएं कि हमें किस वक़्त अपनी बीवी से हम बिस्तरी करनी चाहिए, मुबाशरत करनी चाहिए। चूँकि दोस्तों ऐसा है, आजकल हमारा कल्चर, हमारा सिस्टम ये है कि हम लोग दिन भर काम काज में रहते हैं, बिजनेस तिजारत में रहते हैं। मर्द हजरात बहुत ज़्यादा थके हारे दिन भर आते हैं काम काज करके, और औरतें भी ऐसी होती हैं बेचारी, दिन भर काम करती हैं, पूरे घर को संभालती हैं, तो पूरे दिन भर काम काज करने की वजह से थक जाती हैं। तो रात में होता ये है, हमारी कम इल्मी है, हमें मालूमात फ़राहम नहीं की जाती, हम पढ़ते नहीं, हम ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल नहीं करते, जिसकी बिना पे ऐसा होता है कि रात का हम लोग खाना खाते हैं और खाने का वक्त हमने ज़्यादातर ये बना रखा है, जैसे हमारे बर्रे सग़ीर हिंदुस्तान वगैरह का ये हाल होता है कि 8, 9, 10 बजे तक, 11 बजे तक लोग खाना खाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या है कि बिस्तर पर जाते हैं और फिर मर्द अपनी अहलिया को, अपनी वाइफ को बुलाते हैं बेड पर। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमें मुबाशरत करना चाहिए, फिर वो हम बिस्तरी करना चाहते हैं, तो आपस में फिर वो ताल्लुकात क़ायम करते हैं और फिर वो मिलाप करते हैं, फिर हम बिस्तरी करते हैं। लेकिन चूँकि पेट भरा हुआ होने की वजह से नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि इसके शदीद नुकसानात होते हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ करते हैं। ये घरेलू बात है, आपको मैं एक हकीम होने के नाते ये आपको बतलाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसी आदत में मुब्तला हैं, आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपको जानकारी नहीं थी और अब तक आप ये कर रहे थे, तो अब आपको चाहिए कि आप ये काम ना करें। दरअसल होता यह है कि हम लोग ऐसी चीज़ों की जानकारी हासिल नहीं करते। कभी आप कभी ऐसे हकीमों को देखिए, ऐसे हकीमों के सिलसिले में या हकीमों की किताबें पढ़ा कीजिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, सेक्सुअल नॉलेज, जिनसी नॉलेज भी होनी चाहिए। क्योंकि रात के टाइम जब इंसान एक तो थका हारा दिन भर का आता है, फिर ऊपर से जल्दी से खाना खाता है और खाना खाने के बाद पेट बहुत ज़्यादा भरा होता है और फिर उसके बाद वो बिस्तर पर जाता है, तो फिर काम चालू करता है, तो पेट एक तरह से फुला हुआ होता है, भरा होने की वजह से। उसके बाद जब अपनी बीवी से मुबाशरत करता है, बिस्तरी करता है, तो पेट, उसकी वजह से नुकसानात ये होते हैं कि पेट बिल्कुल एक तरह से हवा भर जाती है उसमें, वो फूल जाता है, फिर तरह तरह के अमराज में मुब्तला हो जाता है। फिर जो मनी है, मनी पतली हो जाती है, मर्दाना ताकत में कमी आने लगती है, तो तरह तरह के अमराज, फिर बेशुमार अमराज फिर उनको घेर लेते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि अमेरिका और उसके अलावा हकीमों, अतिब्बाओं का और डॉक्टरों का जो है ये रिसर्च है कि तकरीबन खाना खाने के या कोई भी चीज़ खाने के बाद जब आपका पेट भरा होता है, पेट फुल होता है, मुकम्मल होते हैं आप बिल्कुल पेट भरे हुए, तो पेट के भरे हुए होने के तकरीबन 5 घंटे बाद तक आपको सेक्सुअल अमल नहीं करना है, जिनसी अमल नहीं करना, हम बिस्तरी और मुबाशरत नहीं करनी, या कम अज़ कम 4 घंटे तक तो नहीं करनी है। आप उसके बाद ये काम करें ताकि दोनों बिल्कुल जिनसी एतबार से सुकून हासिल करें, औरत भी आर्गिज़म को हासिल करे और मर्द भी जिनसी सुकून हासिल कर पाए। तो नाज़रीन, मुझे आप तक यही खबर पहुंचानी थी। किसी भी सेक्सुअल, जिनसी, बातिनी अमराज के हल के लिए आप राब्ता करें मुझसे, हकीम अशरफ अली। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8755152470 और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9870967815। तो नाज़रीन, चलते चलते फिर वही कहूँगा कि हमारे चैनल हिकमत अशरफिया को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को भी दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर सेट कर दें, और कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों, यारों को, अहबाबों को भी शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।